हेलो स्टूडेंट, आज हमारी अलजेब्रा की क्लास 10 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्लास 10 है आज। और हमने क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे सेकंड एक के, है ना। अब आगे बात करते हैं। सेकंड एक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब नेक्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं। थ्योरम है यहाँ पे देखो, फर्स्ट थ्योरम कह रहा है कि जी स्टार एक ग्रुप है तो जी का जो तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होता है, और यदि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लिया जाए तो वो वापस एक के बराबर आ जाता है। और एक इनवर्स की प्रॉपर्टी है जिसको व्युत्क्रमण नियम या रेसिप्रोकल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आपके पास स्टेटमेंट लिख रहा हूं। थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार ग्रुप है तब आपको जो प्रूव करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। दूसरा आपको प्रूव करना है कि इनवर्स एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। यानी कि आपका जो प्रतिलोम अवयव है वो भी कैसा होता है? यूनिक होता है। और यहां से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स और इसका दोबारा से इनवर्स लिया जाए तो वापस से एक के बराबर आता है। और नंबर 4 वो कह रहा है फॉर एनी, या फिर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी का जब इनवर्स निकालोगे तो वो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर आएगा। इस लॉ को आप बोलते हैं व्युत्क्रमण नियम। ठीक है, रेसिप्रोकल लॉ। ठीक है, इसको सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सॉक्स एंड शूज इसलिए बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को क्योंकि जैसे आप शूज पहनते हो, है ना, तो पहले जैसे सॉक्स पहनी जाती है उसके बाद शूज पहनते हैं। ठीक है, लेकिन जब शूज उतारते हैं तो पहले शूज उतारे जाते हैं और उसके बाद सॉक्स उतारी जाती हैं। यानी कि जो चीजें पहले वहां पे थी पहनते टाइम, है ना, अब उतारते टाइम वो चीजें बाद में हो गई है। ठीक है, तो ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर आएगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। इन जनरल प्रॉपर्टी भी बात करें, चाहे 2 एलिमेंट हो 4 एलिमेंट हो कितने भी हो, बात कर लेंगे वो। तो पहले देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तो इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ अपने को प्रूफ करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है ना। कंट्राडिक्शन के लिए मान लेते हैं, विरोधाभास के लिए मानना। फॉर कंट्राडिक्शन के लिए माना आइडेंटिटी एलिमेंट, चाहे तो आप डबल लाइन लिखो, उससे अच्छा एक ये लिख दो, लेट E1 and E2 are two identity, दो आइडेंटिटी है ये। ओके, तो फर्स्ट लेट इसमें माना इफ E1 इज आइडेंटिटी, यदि E1 को आइडेंटिटी लेकर के चलें कि E1 आइडेंटिटी है तो E2 कोई एक एलिमेंट है। सो E2 कोई एक एलिमेंट मान लिया, किसमें से? G में से। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगाएं तो E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2 स्टार E1 किसके बराबर आना चाहिए? एलिमेंट। और एलिमेंट यहाँ पे क्या है? E2 है, तो यहां से आ गया आपका E2। क्लियर है? दोबारा, यदि आपके पास E2 आइडेंटिटी है, E2 यदि आइडेंटिटी है तो उसकी डेफिनेशन लगा दीजिए। एंड इसी में लिख देता हूं E1 किस में से है? कोई एलिमेंट है G का।
तो यदि ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई, आइडेंटिटी आपके पास E2 है, तो यहां पे इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, एलिमेंट E1 है तो इनका रिजल्ट किसके बराबर आएगा? E1 के बराबर आएगा। इसको लिख लीजिए 1 और इसको लिख लीजिए 2। यहां से कहता है कि E1 स्टार E2 E1 के बराबर है, इसमें कह रहा है E2 के बराबर है। E1 स्टार E2 और यहां पे E2 स्टार E1 और E2 स्टार E1, यहां पे E1 के बराबर है, यहां पे E2 के बराबर है, तो 1 और 2 से क्या मिलेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से मिल गया आपको कि E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर है। यही अपने को प्रूफ करना था। जो आप दो आइडेंटिटी लेकर के चल रहे थे ना, वो दो आइडेंटिटी नहीं है बल्कि एक ही एलिमेंट है। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सेकंड में बात कर लीजिए। सेकंड में आपको प्रूफ करना था कि इनवर्स एलिमेंट यानी कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी कैसा होता है? यूनिक होता है। तो यहां पे लेट कोई एक एलिमेंट लिया गया है, किसमें से? जी में से, है ना। लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड इसके लिए मान लेते हैं x1 और x2 या b1 b2 कुछ भी मान लो। b1 एंड b2 आर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। इनवर्स एलिमेंट है तो डेफिनेशन लगा दीजिए। पहला वही काम, इफ b1 इज इनवर्स, b1 कैसा है? इनवर्स है किसका? एक का इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी लगाइए ए स्टार, यदि बी इनवर्स होता है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। तो यहां से आ गया ए स्टार b1 या b1 स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दूसरा, यदि आपके पास b2 को इनवर्स लिया जाए, b2 इज इनवर्स ऑफ ए, तो यहां से कंडीशन ए स्टार b2 स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके। अब अपने को प्रूव करना है कि b1 किसके बराबर आ जाए? b2 के बराबर आए। तो देखो b1 लेकर के चले, कैलकुलेट कर रहे हैं किसको? b1 को। लेट b1 को कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो b1 को लिखा जा सकता है b1 स्टार ई, क्योंकि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते तो एलिमेंट खुद आ जाता है। तो b1 स्टार ई। अब यहां पे आ गया b1 स्टार ए किसके बराबर है? तो देखो ए स्टार b1 स्टार ए ये भी के बराबर है, ए स्टार b2 और b2 स्टार ए ये भी के बराबर है। तो हमें इधर b2 लेके आना है ना, तो उसी तरह का काम करें। तो क्या कर ले, इधर किसके साथ लिख दें? आप लिख दो यहां पे ए स्टार b2, यहां पे क्या लिख दिया? ए स्टार b2। अच्छा, ये वाला इक्वलिटी क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? यदि ये वाला लेते इक्वलिटी तो यहां पे देखो b1 है स्टार, यहां पे पहले लिखा जाता b2, तो b1 स्टार b2 के अंदर हमारे पास कोई इक्वलिटीज नहीं है, तो मेरे पास इक्वलिटीज बन जाए, इसलिए हमने कौन सा सेलेक्ट किया है? ए स्टार b2 को सेलेक्ट किया है। अब देखो किस तरह से इक्वलिटी बनेगी। एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है अपने ग्रुप, तो b1 स्टार ए इधर क्या आएगा? स्टार b2, तो यहां पे लिख दें एसोसिएटिव, और यहां पे चलो 1 और 2 हो गए थे, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और यहां पे लिख देना यूजिंग 4 की हेल्प से ए स्टार b2 को यूज किया गया, यहां पे ये आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैं थोड़ा सा यहां पे बाउंड्री कर देता हूं ना। अब यहां पे देखिए इधर अपना b1 के इक्वल चल रहा है, b1 इक्वल टू b1 स्टार ए किसके बराबर है? ई के बराबर है, तो स्टार यहां पे आ गया b2 यूजिंग 3 और ए स्टार b2 करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास b2 आ जाएगा जो किसके बराबर है? b1 के। ये आपको प्रूफ करना था। यदि आपने b1 b2 दो इनवर्स एलिमेंट लिए थे तो आपको यही दिखाना था कि b1 b2 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही। ठीक है, तो दो आपके पास प्रूफ हो गए। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
हो गया नोट, आगे चले। क्योंकि ग्रुप दे रखा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसलिए यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिए हमने। तीन और चार बोर्ड देखते हैं। थर्ड आपके पास था फोर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए इनवर्स का इनवर्स वापिस एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। तो देखो वी नो ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए। सो यहां से लिख सकते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ऑल्सो ए इनवर्स का इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। जब एक का इनवर्स एक के पावर -1 से दिया जा रहा है तो एक की पावर -1 का इनवर्स किससे दिया जाएगा, एक की पावर -1 टू दी पावर -1, यानी कि इसी की पावर -1 से दिया जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए आप कुछ भी यूज कर लीजिए, चाहे ये वाला यूज कीजिए। सिंस ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर है, अपना आइडेंटिटी के बराबर है। ओके, अब बात करना है हमें, यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए कि ए इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर है, एक के बराबर। तो क्या कर रहे हैं आप, ए इनवर्स के इनवर्स से आपने राइट साइड ऑपरेट करा दिया है, तो राइट साइड ऑपरेट करा दो, तो यहां पे भी राइट साइड ऑपरेट कराना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं करते हैं कि इधर राइट कर रहे हो तो यहां पे लेफ्ट करें ना, इधर से राइट ऑपरेट किया है तो इधर से भी आपको राइट ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो यहां पे एसोसिएटिव लो ए स्टार, यहां पे लिख सकते हो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हो तो एलिमेंट खुद आ जाता है। ठीक है, और यहां बात करें ये ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स, यानी कि आपके पास कौन सा रहा, ये रहा, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो ये आ गया E इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए को किसी के साथ भी ऑपरेट कराओ तो ए आएगा, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए आपको यही प्रूव करना था। क्लियर है। नंबर 4, नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या दिखाना है आपको, ए स्टार बी का इनवर्स आना चाहिए बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। आप यही देख रहे हो इनवर्स में, यदि ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो आप ए स्टार ए इनवर्स क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। यहां पे ये प्रूव करना है, यहां पे लिख देता हूं, दैट इज बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ किसका, ए स्टार बी का। और यदि ए स्टार बी का इनवर्स एलिमेंट है तो इसका ऑपरेट और इसका और इसका दोनों का ऑपरेट करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। सो नाउ कैलकुलेट करते हैं अपन इसी को, ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। क्लियर है, ऑपरेट करा दीजिए। तो देखो एसोसिएटिव होल्ड करता है अपना, तो बी इसके साथ शामिल कर सकते हो। चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए स्टार इसको लिखा जा सकता है बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। कौन सा रूल लगा है, एसोसिएटिव रूल, यानी कि साहचर्य। ये हुआ ए स्टार बी इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा,
और यहां से आ गया ए स्टार, एक को किसी के साथ भी ऑपरेट कराओगे तो वही एलिमेंट आ जाता है, और एक को दोबारा से ए इनवर्स के साथ ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी। तो देखो यहां से इसका आइडेंटिटी प्रूव करना था, वही आ गया। देयरफॉर ए स्टार बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है। नोट करके और लिख लीजिए इसमें, चलो साथ के साथ तो लिख लेना एक साथ। नोट क्या है, इन जनरल व्यापक रूप में, व्यापक रूप में आप क्या करें, यदि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है x1 x2 x3 और xn, इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है, पीछे से ऑपरेट कराना स्टार्ट कर दीजिए और इनवर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। xn-1 xn-2 का इनवर्स, ठीक है, एंड सो ऑन, और यहां पे x2 स्टार x1। ठीक है, यानी कि पीछे से आप एलिमेंट लिखना कर दीजिए स्टार्ट और उनका इनवर्स, और उनको ऑपरेट करा दोगे तो इसके बराबर आता है नोट। ये आप का नोट। ठीक है, अब लिख लीजिए इसको। तो आपका फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया है, फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गया है। अब एक थ्योरम और है ना, उसको और कर लेते हैं, छोटी सी थ्योरम है, और जो आप कर रहे हैं थ्योरम वो अगली थ्योरम में भी काम आएगी अपने, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट, एक मिनट रुकना जरा। यस, तो नेक्स्ट थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है, लिख देता हूं यहां पे, थ्योरम थर्ड। जो थ्योरम 2 है वो निरसन नियम है, कैंसिलेशन लो। ठीक है, तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, वो लिख लीजिए यहां पे, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा जस्ट नोटेशन में लिख देता हूं। ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, तब समीकरणों ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के जी में अद्वितीय हल विद्यमान हो, अद्वितीय हल विद्यमान है। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहां पे पीछे जो हमने किया था है ना, उसी तरह से देखो, पीछे मतलब का आपके जो छठे सातवें में पांचवें में क्वेश्चन या इक्वेशंस को सोल्व करते आ रहे थे, उसी तरह इक्वेशन है। मान लीजिए यहाँ पे आपने तो स्टार इन जनरल बात कर रहे हैं, यदि इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, ये समीकरण है आपको, तो x का मान बताना है, तो x का मान क्या करोगे, b और माइनस ए कर देते हो, क्या करते हो, b माइनस ए करते हो। तो देखिए वो किया कैसे जाता है, जब यहां से आपको a हटाना है तो आपको यहां पे माइनस ए लिखना पड़ेगा, तभी ये हटेगा, क्योंकि माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आपने यहां पे देखो माइनस ए को लेफ्ट साइड ऑपरेट किया है, तो आप लेफ्ट साइड ही ऑपरेट कीजिए यहां पे। ठीक है, माइनस ए प्लस ए, आप ये भी जानते हो कि प्लस के रेस्पेक्ट में जो ए का इनवर्स आता है वो माइनस ए आता है। ठीक है, और ये भी जानते हो कि प्लस के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी आती है वो कितनी आती है, 0 आती है।
तो देखो जब a माइनस ए दैट इज जीरो, यही बात है, जब a इनवर्स को एक के साथ ऑपरेट कराओगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा जीरो, और यहां से आ गया प्लस एक्स, और यहां से आप इसको लिख सकते हो b माइनस ए, इसे क्या लिख सकते हो, b माइनस ए। तो x का वैल्यू जो आया आपका, वो x का वैल्यू आ गया b माइनस ए। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आते हैं किसी भी इक्वेशंस के, है ना। तो आप बस, आपको इसी तरह से मैं समझाने के लिए ना, ये आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया है ना। तो आप बात करते हैं आगे, देखिए a स्टार x इज इक्वल टू क्या है, b। अपने को x का मान निकालना है, तो क्या कराया हमने, a इनवर्स से ऑपरेट करा दिया, a इनवर्स स्टार a स्टार x, ठीक है, इज इक्वल टू a इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेट कराया है, तो इधर भी आप a इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेट कराइए, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। तो आप इसको चाहिए साथ लिख लो पहले, a इनवर्स स्टार a स्टार x इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार b। यहां से आपके पास आइडेंटिटी a इनवर्स स्टार b, और यहां से x इज इक्वल टू आ जाता है a इनवर्स स्टार b। तो x का मान आया आपके पास a इनवर्स स्टार b, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन मिल गया, है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जी में मिलेगा कि नहीं, जब a जी में है तो a इनवर्स जी में है, b भी जी में से लिया गया है, और आप क्लोजर प्रॉपर्टी से ये एलिमेंट जी में है, ये एलिमेंट जी में है, तो a स्टार b भी किस में आएगा, जी में आएगा। which is solution of equation a star x is equal to b, है ना। अब अपने को शो करना है कि ये अद्वितीय है या नहीं है। now we show this solution is unique for contradiction। विरोधाभास के लिए मान लिया x1 and x2 are two solution of equation a star x is equal to b। यदि ये x1 x2 इसके सॉल्यूशन है, तो इसमें पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो therefore a स्टार x1 is equal to b और a स्टार x2 is equal to b। a स्टार x1 is equal to b, a स्टार x2 is equal to b। अच्छा ये बताइए मेरे को, जब इन इक्वेशंस का राइट पार्ट बराबर है तो लेफ्ट पार्ट भी क्या आ जाएगा, बराबर। तो यहां से आ गया a स्टार x1 is equal to a स्टार x2, ठीक है। तो देखिए अब आता है कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ में बात करें तो देखो कैंसिलेशन लॉ ये होता है, कैंसिलेशन लॉ ये होता है, यदि आपके पास a स्टार b इज इक्वल टू a स्टार c लिखा गया है, तो ये प्रूफ होता है किसके बराबर, कि b किसके इक्वल है, c के इक्वल है। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं। तो ये आपको इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू c। क्यों होता है वो, देखो ये a है, a को हटाया गया है, तो दैट मींस a इनवर्स से ऑपरेट करा दो दोनों तरफ, तो ये आइडेंटिटी बना देता है, यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी बना देता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। तो ये किस तरफ से कैंसिलेशन हुआ है, लेफ्ट साइड से हुआ, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और यदि आप राइट साइड से कैंसिल करते हो तो वो उसे राइट कैंसिलेशन लो कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया, तो यहां पे लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाया, तो यहां से आया आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन को क्या बोलते हो, निरसन नियम, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो से x1 बराबर x2, तो यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आप चाहे तो क्या काम कर सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि इसी प्रकार y स्टार एक का भी कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अगेन गिवन क्या है आपके पास, y स्टार a इज इक्वल टू b। अब की बार y का वैल्यू निकालना है, तो देखो a इनवर्स से राइट ऑपरेट करा दो इसको, y स्टार a इनवर्स, तो b स्टार a इनवर्स, तो यहां से आ गया y स्टार, और ये क्या बनेगा, e के बराबर बन जाएगा, e इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स, तो y का वैल्यू आ गया b स्टार a इनवर्स। तो यही आपके साथ सॉल्यूशन है
विच इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b। ठीक है, नाउ वी शो, इसी तरह से आप इनको यूनिक भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी शो दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम फॉर कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन के लिए मान लिया, फॉर कंट्राडिक्शन इसके लिए माना कि y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y स्टार a इज इक्वल टू b। यदि इस इक्वेशन के ये दो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेंगे, तो देयरफॉर y1 स्टार a इज इक्वल टू b एंड y2 स्टार a इज इक्वल टू b। और यहां से आप दोबारा से इन दोनों से जब इनका राइट पार्ट बराबर है तो लेफ्ट पार्ट भी बराबर आएगा, y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a। और यहां से आपकी बार राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, चाहे तो आप a इनवर्स से ऑपरेट करा दो दोनों तरफ, तो यहां से आपके पास आ जाता है। चलो मैं इसको लिख देता हूं ना कि किस तरह से आएगा। y1 स्टार a राइट ऑपरेट कराया है a इनवर्स से, तो आपका साथ के साथ वो भी प्रूफ हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ भी। और यहां से आपके पास आ गया y1 बराबर y2, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। कंप्लीट, ओके। तो ये आपका दो थ्योरम थे। ठीक है, पहला तो आपके पास यूनिकनेस वाला था, दूसरा आपके पास किसी भी ग्रुप के दो इक्वेशंस हैं तो उनके यूनिकली सॉल्यूशन मिलते हैं, इस तरह का था। क्लियर है सबको? यदि आपको कहीं पे डाउट है तो फिर कमेंट कीजिए आप कमेंट बॉक्स में और बताइए कि कहां पे डाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू बने रहें ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।